देखें, बत्ता कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। बत्ता कराची में जारी और सारी रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस है। मुद्दई हमारी कोशिशों से हम जब पुलिस में कंप्लेन कराते हैं तो मुद्दई से पैसे लिए जाते हैं। एक SHO ने पैसे लिए मुद्दई से, उसके बाद जब CTD में गया तो CTD वाले अलग पैसे लेते हैं। फिर जब कोर्ट में पेश होता है मुद्दई तो वहाँ पे भी पैसे देने पड़ रहे हैं। उसकी वजह से जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने ये बेहतर समझा कि बत्ताखोरों को ही पैसा दिया जाए। और ये पिछले चंद जो है हफ्तों से या महीनों से 50,000 लाख 2 लाख की कहानी चल रही थी। उनके 2 महीने पहले इन्होंने जो तकाजा जो है बत्ताखोरों ने वो 10 लाख से कम पे डील नहीं कर रहे थे, वो भी हमने पुलिस को कंप्लेन की है और लेकिन उसके भी मुल्जिम नहीं पकड़े गए। और जब उनसे बात की जाए तो एक ही बात आती है कि वो जी वो जो कॉल्स आ रही हैं वो बैरून मुल्क से आ रही हैं। जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उन बैरून मुल्क से आप लोग क्यों नहीं पकड़वाते? इंटरपोल को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? ये सवाल या निशान है। साथ साथ एक मसला जो सबसे बड़ा है वो ये है कि रेंजर्स वो ये समझती है कि हमने सिर्फ जो इनसे तस्वीरें खिंचवाने के लिए इनसे रब्ता करते हैं, तो हमने अब रेंजर से भी काम करना जो है मुनासिब नहीं समझते। क्योंकि हमें तो सीधी सी बात ये है कि बत्ताखोर जो है उनको जब भी सर्जरी होती है वो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है और सिर्फ ये दिखावे के लिए होते हैं। इनका जो सबसे बड़ा मुल्जिम है वो सबको पता है कहाँ है और किस तरीके से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और आप बोलते हैं गवाह नहीं है, तो गवाह कैसे अपनी जान की बाजी लगाएगा? आज तक गवाहों को तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, लेकिन मुल्जिमों को प्रोटेक्शन मिलती है। और ये आज शोर उठ रहा है, ये करोड़ों रुपए की डिमांड की जा रही है, इसलिए शोर उठ रहा है। वरना यही लोग 5 लाख 10 लाख रुपए दे रहे थे। JDC वाला केस भी आपके सामने इसलिए आया कि उस शख्स ने हिम्मत की और आपके सामने केस लेकर आया और जो लोग मुल्जिम पकड़े गए उन्होंने करोड़ों रुपए दिए। आप ज़रा उसकी भी तफ्तीश करें ना कि जिन लोगों ने दिए उन लोगों ने लिए, इसकी रिकवरी करके आप जिनसे लिए गए उनको पैसे वापस पहुँचवाएँ तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा। अदरवाइज़ ये बत्ताखोरी ना कराची में ख़त्म हुई है ना होगी।